हेलो गाइस, लुकिज्म चैप्टर प्राइवेट 9 हम उस पर बात करते हैं। चलो, पिछले ही चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ टॉम ली पागल हो चुका है मिस किम को बचाने के लिए, और पागल होना बनता भी उसकी पसंदीदा औरत है वो, और वो उसका आइकॉनिक पैनल हमें देखने को मिलता है। भाई अब तो सबकी पिलाई होके रहेगी। इस चैप्टर में आते हैं हम सीधा मिस किम पे। मिस किम यहाँ पे मिलने आई है लाइनमैन से, और इसे भेजा है लाइटनिंग चोई ने। लाइनमैन तो यहाँ पे बैठा ही हुआ था। वहाँ पे आती है मिस किम और कहती है कि तुम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो नहीं। और यहाँ लाइनमैन तो शौकी हो जाता है, वो तो हेलो कहता है, और यहाँ मिस किम को देख के शौकी हो जाता है और कहते कि सच्ची में आप मिस किम ही हो ना, अब तो मेरी एज की लगती हो। मिस किम तो सीधा कहती है कि ये चीज मेरे सामने कह रहे हो, पर उसके सामने ना कहना, ना तो पहले जाओगे। और उसके सामने मतलब टॉमले की बात कर रही हो। मिस किम कहती है कि तुम्हें लाइटनिंग चाहिए ना भेजा है ना ये देने के लिए, और यहाँ लाइटमैन कहता है हाँ हाँ ये देने के लिए, और वो दे देता है। ये चीज देख के तो कुछ मतलब तो यहाँ पे कार्ड जैसा लग रहा है, म्यूजिक कार्ड जैसा। लाइनमैन तो ये देते देते कह रहा है कि इसमें है क्या आखिर। और या मिस किम ना, तुम जैसे बच्चों के लिए जानना भी जरूरी ना है, में कुछ सीक्रेट चीज हो सकती है। और मिस किम मन में सोच रही है कि लाइटिंग चोरी ने आखिर क्या ढूंढ नहीं लिया। क्या ये दोनों बातें कर ही रहे होते हो, इसमें से मिस किम के बॉडीगार्ड आके कहते हैं कि मैडम यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, एक मिस्टीरियस गैंग यहाँ पे आ चुकी है और हमें ट्रैक डाउन कर लिया गया है, और हमारी लोकेशन इस बच्चे की वजह से पकड़ी जा चुकी है। ये लाइनमैन का पीछा करते करते मिस किम का पता चल गया। तभी वो मिस्टीरियस गैंग अंदर आ जाती है, और ये वही बंदा है जिसने लाइटनिंग चोई को मार दिया है। इसका नाम वहाँ पे तो थोड़ा अलग दिखाया गया था, पर यहाँ मिस किम के बंदे उसे चिलबॉक गैंग का क्या बुला रहे हैं उसे। वो तो आते ही और फार्म करना स्टार्ट कर देते, कहाँ कहाँ भाग रहे हो। और जो नाम अभी बताया तो वो तो खुद ही डिनाई करते हैं, ये मेरा नाम ना है। और यहाँ में पता चलता है कि वो तो फिश गैंग का मेंबर है, जेंटलमैन गैब्रियम किम के फिश गैंग का मेंबर। और वो यहाँ आके बताता है कि हमने यहाँ लाइनमैन को ट्रैक किया है और हमें उसकी वजह से वो टाइम से छुपी हुई मिल गई मिस किम। मिस किम कहते मुझे पता था एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, पर मैंने ना सोचा था कि आज ही मिलेंगे, और तुम लोगों ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया क्या। या लाइनमैन तो प्री जनरेशन के बंदे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और मिस किम कहता है तुम्हें टैप लेके रन करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। या हम से मिस किम का मतलब है उसकी गैंग। और ये जेंटल में लगता है बहुत स्ट्रांग तो है, क्योंकि यहाँ मिस किम मन में भी सोच रहे कि एनिमी ज्यादा स्ट्रांग भी है, इसलिए उसने टॉमली को पहले ही मैसेज कर दिया है। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि टॉमली भी निकल चुका है अपने रन के लिए मिस किम को बचाने के लिए। हमें टॉमली का यहाँ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो लोग साइड पे उसे रोकने गए थे यहाँ पे उनका खौफ देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बंदा तो रिपोर्ट ही कर रहा है कि रिपोर्टिंग फ्रॉम द साइड। और यहाँ टॉमली को रोकने के लिए यहाँ पुलिस का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पुलिस का लीडर भी यहाँ हमें पता है कि जेम्स ली के साथ ही है, उसकी भी हाई बिल्ड की जा रही है। पीछे से इसकी बैग तो देखो। और पुलिस के लीडर को पुलिस फोन करके बता रहा कि हम टॉमली को रोक ही ना पा रहे। हम देखते कि टॉमली ने एक फिश से 2-3 बंदे को मार ही दिया, खत्म ही कर दिया पूरा खरला। एक बंदे का गला पकड़ के यहाँ जमीन में डाल रहा है। प्री जनरेशन की बात कर रहे कि तुम फर्स्ट जनरेशन को हमारी वजह से अलाइव कर रहे हैं भाई, जिंदा छोड़ रहे हैं अभी। और ये जो बंदे है वो फर्स्ट जनरेशन के बंदे लगता है, क्योंकि टॉमली उनको भी इजीली ही पेल रहा है। यहाँ पे एक बंदा तो घुसड़ मारने जाता है, टॉमली उसे रोक के उसकी बेइज्जती करके बराबर मारता है। टॉमली तो यहाँ पे ये भी कह देता है कि तुम इतनी पावर के साथ अपने को किंग के, और जो लोग यहाँ पे उसे रोकने आ रहे हैं यहाँ पे टॉमली को अल्टीमेट किंग करके रेफर किया जा रहा है। और ये फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे पुलिस वाले हैं, तो उस पे टेजर गन भी मारते हैं, और टेजर गन का भी उस पे कोई असर नहीं होता भाई, ये अल्टीमेट किंग है भाई। टॉमली ऐसे ना हार मानेगा। टॉमली यहाँ पे गुस्से में फाइटिंग कर रहा है, और एक बंदा तो उस पे गाड़ी चढ़ाने वाला होता है, और गाड़ी आते ही यहाँ पे टॉमली वहाँ पे उसे रोक के पूरी गाड़ी फोड़ देता है। उसके फेवरेट लड़की की बात है, ये ना रुकने वाला भाई, जो कर लो वो। और यहाँ टॉमली यहाँ डिस्ट्रक्शन मचा चुका, और यहाँ बंदा रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ टॉमली के बजट को यहाँ पे कोई ना रोक पाया। हमने फर्स्ट जनरेशन के कॉम्बिनेट्स को यूज किया, वो सब पॉइंटलेस था। और यहाँ पे अल्टीमेट किंग प्री जनरेशन का फेस गेम का बंदा अभी एज ही ना किया हुआ ऐसा लड़ रहा है, पर हम देखते हैं कि यहाँ कितने सारे लोग यहाँ पे मरे हुए पड़े हुए भाई। यहाँ पे टॉमली ने तो सबकी बैंडी बजा दी। टॉमली मिस किम के लिए निकल चुका है पुलिस वाले की गाड़ी ही लेके। इसके बाद आगे हम देखते कि मैंडियक ने फर्स्ट एफिलेट के अटैकर्स को यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया, वो भी फर्स्ट जनरेशन के थे, और यहाँ मैंडियक ने उन लोगों को अच्छे से कूट दिया। और यहाँ मैंडियक एक सब खत्म करने के बाद यूजिन से बात कर रहा है, और यहाँ पे सॉरी कह रहा है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे यूजिन कह रहा है कि टेंशन मतलब वाइस चेयरमैन, और यहाँ पे सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, मेरे यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी यहाँ कोई पिकअप नहीं कर रहा। मुश्किल टाइम में उसने पुलिस कमिश्नर जिंचू लियोल को फोन किया था, ये बंदा यहाँ पे कमिश्नर है पुलिस का, और यहाँ पे उसको कॉल किया वो पिकअप नहीं कर रहा। और यहाँ यूजिन कह रहा है कि मुझे पहले से एक्सपेक्ट करता है, ये सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पर फिर भी ऐसे बैकटैप करके मुझे पता ना था ऐसा होगा। भाई ऐसा ही होता है, मुश्किल के टाइम पे यहाँ पे कोई साथ नहीं देता। यहाँ रही बात पुलिस की, और पुलिस भी धोखा दे गई। यहाँ पे तो पुलिस ही अटैक कर रही है यहाँ पे वर्कर्स पे, तो यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, ये जेम्स ली ने क्या पत्ता खेला है भाई।
और यूजिन को यहाँ पता चलता है कि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो वह जिनियन पार्क को लेके यहाँ पे निकल रहा है। मैंडियक, यूजिन का भाई या जिनियन पार्क, ये सब एम्बुलेंस में कहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे यूजिन डिस्कस कर रहा है कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो वो वर्कर्स के HQ पे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही ऑप्शन है और कोई बचा भी ना है। यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि यहाँ यूजिन अच्छा प्लान खिला, यहाँ 3-4 एम्बुलेंस करके अलग अलग यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि एनिमीज मैनिपुलेट हो सके। जब मैंडियक ने वहाँ तबाही मचाई थी ना फर्स्ट एपिलेट में, तो यहाँ फर्स्ट एपिलेट में एक बंदा यहाँ पे चैंगसू को रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एपिलेट का भी काम हो चुका है, कुछ ऑर्डर्स तो भाई चैंगसू। और यहाँ पे चैंगसू थोड़ा मुस्कुरा रिलैक्स होता है और कहता है कि ऑर्डर्स चीजें तभी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे उसका और भी कुछ प्लान है। और हमें उसका प्लान पता चलता है। उसने थर्ड एफिलेट में जो ब्लैक वर्कर्स ने मतलब फर्स्ट जनरेशन के बंदे को खत्म कर दिया था ना, तब वहाँ पे ये चैंगसू ने किंगसी बेच दिए, किंग्स ऑफ योनजिन उसका नंबर 2 और नंबर 3 थी। और खुद किंग यहाँ पे आ चुके हैं थर्ड एफिलेट में। और ये बंदा फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ योनजिन है, इसका नाम है सेंगुहान। और यहाँ चैंगसू उस किंग्स को थोड़ा हाइप करता है कि यार वो फर्स्ट जनरेशन के बंदे अटैकर्स भेजे थे, वो तो हार गए, पर यहाँ पे किंग्स तो थोड़े डिफरेंट लेवल के हैं। और हाँ, उनके साथ पहले ही इसने कोऑपरेट कर लिया था। इसके बाद हम देखते कि यहाँ फोर्थ एपिलेट में भी यहाँ पे चैंगसू बंदे भेज चुका है, वो भी किंग्स ऑफ सैंचियोक। और वहाँ पे आते ही कहता है कि तुम्हारी मम्मी का, और नंबर 2 और नंबर 3 कह रहा है कि हमारे मास्टर ने जो पूछा उसका जवाब दो भाई। इसके बाद हम देखते कि सेकेंड एपिलेट में जहाँ नोमन, कैंटा और मित्सुकी थी, वहाँ पे भी बंदे भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पे कमाल कर दिया भाई चैंगसू ने, यहाँ पे 2 किंग्स को भेज दिया, किंग्स ऑफ पोहांग और किंग्स ऑफ पाजो, दोनों को ही भेज दिया। इसके साथ नंबर 2 और नंबर 3 भी आएंगे, मतलब यहाँ पे 6 बंदे आ चुके हैं। और बाकी 2 एफिलेट पर 3-3 बंदे भाई, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है सेकंड एफिलेट को। पाजू और पोहांग के सेकंड नंबर तो दोनों बैठ ही लगा रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे किंग में से पहले कौन खत्म करेगा इस सेकंड एफिलेट को। भाई ये तो बैठ ही लगा रहा है, बेट का प्राइस भी ना क्या, जो हारेगा वो बंदा उसका बिजनेस दे देगा। चैंगसू तो फील्डिंग सेट कर चुका है सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिलेट की, तो किंग्स पेज के। इसके बाद हम आते हैं यूजिन और मैंडियक पे। हम देखते कि मैंडियक की गाड़ी को ट्रैक डाउन कर लिया है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, पता नहीं पर यूजिन की गाड़ी अलग है और या मैंडियक की गाड़ी अलग है। और मैंडियक कहता है कि हम यहाँ से कुछ कर तो नहीं सकते, अगर हम यहाँ पे लड़ने रुके तो हमारे हारने के चांसेस ज्यादा है और हम खुद को प्रोटेक्ट भी ना कर सकते। और यूजिन कहता है ये तो सिरदर्दी है। और यहाँ पे मैंडियक कहता है हमारे पास एक रास्ता है, और वहीं से हम बाद में जानेंगे कि वो रास्ता क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं टॉम ली पुलिस वालों की गाड़ी लेके निकल चुका है मिस किम को बचाने। टॉम ली तो यहाँ जा ही रहा था, पर यहाँ कांटे जैसी चीजों के लगा के रोक के यहाँ पे टॉम ली को रोका जाता है। यहाँ पे वो पुलिस वाला बंदा आ चुका है जो हाइप किया जा रहा था। वो कहता है कि माफ करना, मैंने सोचा था कि तुमसे मिलना एक्साइटेड तो होगा, तुम्हें इस तरह रोकने के लिए माफ करना। और यहाँ टॉम ली कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की वजह तुम यहाँ पे मरने वाले हो, बस फॉर्मेलिटी के लिए बता दो तुम हो कौन। पुलिस वाला बंदा है, यहाँ पे हेलमेट निकालता है और यहाँ पे बहुत सॉफ्ट में कहता है कि इस हंट फॉर वर्कर्स के प्रोजेक्ट में यहाँ पे मुझे व्हाइट टाइगर जॉब का खात्मा करने के लिए भेजा गया है, और व्हाइट टाइगर जॉब से मुझे मैनेजर टीम कहाँ पे है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले का बंदे का नाम रिवील होता है, उसका नाम है बस जे, और ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। मामली तो यहाँ दरवाजा उखाड़ के खड़ा और कहता है कि मुझे तुम्हारी बाइक दे दो। इसके बाद हमें पता चलता है इस बंदे के पास क्या क्या मास्टरी है, स्ट्रेंथ में मास्टरी है, स्पीड में मास्टरी है और टेक्निक में मास्टरी। इसी के साथ वो टॉमली के मुंह पे एक घुसन बजाने का ट्राई करता है, और इसे तो टॉमली अपने फोरहेड से ही रोक लेता है। और यहाँ पे टॉमली की मास्टरीज बताई जाती है, एंड्योरेंस, स्पीड, टेक्निक और स्ट्रेंथ। इतनी मास्टरी को सुनते ही यहाँ पे जे शॉक हो जाता है, और टॉमली कहता है कि हमारे टाइम पे तो सबके पास 4 थी ना। कहते कहते टॉमली जे के मुंह पे एक घुसन बजा देता है और यहाँ से उसे जमीन में सुला देता है। मतलब यहीं पे गेम ओवर। इतनी हाइप कहाँ पे गई भाई। इसके बाद हम आगे देखे तो इस जे ने इस अटैक को डॉज कर लिया, पर उसकी मुंह की हालत देखा भाई, बैंड बजा दिया भाई, डॉज किया फिर भी। इस जे ने तो यहाँ पे टॉमली के की पे अटैक कर दिया और वो किक डॉज कर लेता है टॉमली इजीली। टॉमली कहता है मैंने जो अटैक किया था उससे नॉर्मल बंदा तो मर ही जाता, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड बैक किया था, पर तुमने तो उसे डॉज ही कर लिया। जे कहता है मैं तो ऑलमोस्ट मारा ही गया था भाई। और यह जे मन में कहता है कि मैं एक अटैक में अभी पिला जाता, पर वो मेरी फुल पावर नहीं जानता, इसलिए मैं बच गया। इसके मुंह के साइड की हालत तो देखो भाई क्या हुए उसमें। ये जे कहता है कि ये 4 मास्टर यूज करता है, एक मास्टर भी यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और ये जे नाम सुन के टॉमली को मिस किम की याद आती है, और मिस किम ने उसे बताया था कि ये एक जे नाम का बंदा है जो बहुत बड़ा बिग शॉट है, उसे किंग मेकर जे कहा जाता है, उसे पकड़ने के लिए कहा था। मुझे उसकी कुछ इंटेल तो नहीं मिली थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इजीली इतनी जल्दी मिल जाओगे।
भाई मिस किम ने काम लिया था, ये बंदा कर तो रहा था वैसे। अपेचे कहता है सिंपल बात है, हम प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। और टॉमली कहता है कि तुम्हारा मरना भी प्लान का पार्ट है ना। टॉमली तो यहाँ पे कुशन रेडी करके रेडी है उसे मारने के लिए, पर यहाँ पे जे उसके ऊपर से यहाँ पे स्विंग करके निकल जाता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। और टॉमली तो घूम के वहीं पे अटैक कर देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने ना दूंगा। टॉमली यहाँ पे अटैक करते ही पता चलता है कि ये भागने का ट्राई नहीं कर रहा था, वो अपनी पुलिस की शील्ड ही निकाल लेता है उसे रोकने के लिए उसके पंच से। ये तो भाई शील्ड की तारीफ कर रहा है कि ये टिटेनियम और सेरामिक से बनी ये बहुत टफ बुलेट प्रूफ शील्ड है। इसका यूज यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जो यूज होती है बुलेट प्रूफ शील्ड, उसका जैसा है, मतलब इसको कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जे टॉमली को सील से दूर करके सील का ही सहारा लेके यहाँ पे टॉमली पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमारे मार्वल कैप्टन अमेरिका रेफरेंस दिया जाता है। और यहाँ टॉमली कहता है तुम खुद को कैप्टन अमेरिका समझ रहे हो या कैप्टन कोरिया, क्या समझ रहे हो खुद को। जी तो स्विंग करके यहाँ पे टॉमली के फेस पे अच्छे से किक लैंड करता है, पर टॉमली उसे अच्छे से डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते कि जे अटैक लैंड करने के बाद स्पीड से टॉमली के पीछे चला गया और पीछे से सील से अटैक कर दिया। और यहाँ पे टॉमली को ये सील लगी भी है और यहाँ पे जे तो खुश कर रहा है कि ये काम कर गया भाई। यहाँ से हम देखते कि टॉमली हिला तक ना, और टॉमली घूम के एक घुसंड मचा के मारता है उस सील पे, जिससे जे की हालत तो पतली हो जाती है। और टॉमली कहता है मैं तो शौक ही हो गया था भाई, मैं तुमसे इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और हम देखते कि सील के तो धज्जे उड़ा चुकी है। पहले तो सील को ही हैक किया जा रहा था, सील तो बैंड बजा चुका है और जे भी थोड़ा बैक हो चुका है भाई, क्योंकि टॉमली के गुस्सन ने उसके सील किया और उसकी बैंड बजा दी है। यहाँ पे हमें टॉमली की स्पीड और स्ट्रेंथ की पावर दिखाई जाती है भाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉमली ने तो उसकी गाड़ी भी फोड़ दी, यहाँ पे शील्ड भी टूटी हुई है। और यहाँ पे कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट को बचाने वाला बंदा भाग गया क्या। हम देखते हैं कि ये बंदा तो यहाँ पे ब्रिज पे लटका पड़ा है और यहाँ पे तो बोरिंग गाय कह रहा है। और यहाँ पे 2 मिनट्स और 4 सेकेंड ही हुई है इस फाइट को, इतना ही रोक पाया भाई ये बंदा फाइट करने नहीं, यहाँ पे टॉमली को बस टाइम पास करवाने आया है। टॉमली हम देखते कि मिस किम को बचाने के लिए जे की बाइक लेके निकल चुका है और यहाँ जे भी उसके पीछे पड़ चुका है। और इसके बाद हमारे सेकंड एपिसोड की फाइट पे जहाँ रियो को 2 किंग्स को फेस करना है, या केंटा मेगामी और एक बंदा भी था हमें पता ही है। रियो तो यहाँ पे किंग ऑफ पोहंग से अकेले ही भिड़ रहा है, दोनों एक दूसरे को कुशन बचा रहे हैं। पोहंग को किंग को कह रहा है कि मैंने सोचा ना था कि ये सेकंड जनरेशन के बंदे मेरे अटैक को सर्वाइव कर लेंगे, पर ना, मेरे अटैक से सर्वाइव करके ये कुछ कर नहीं पाएंगे और हमारे जनरेशन तुम्हारे जैसे कैसे बंदे थे। और हम आगे देखते कि ये दोनों किंग्स के नंबर 2 और नंबर 3 इन्होंने ब्लैक वर्सेस को इजीली निपटा दिया। एनडीओ की मेहनत बर्बाद चली गई क्या। और हम देखते कि केंटा मेगामी की बैंड बज चुकी है भाई। किंग ऑफ पाज ने उसे हाँ में गले से पकड़ के लटका रखा और उससे अपने लास्ट फर्स्ट कह रहा कि तुम मरने वाले हो अपने लास्ट वर्ड का, फिर भी अपने कॉमरेड की टेंशन ले रहे हो क्या। भले ही ये सेकंड एपिलेट वाले सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते, पर इनकी इसका लेवल भाई अलग लेवल पे है। केंटा को मार दिया क्या कुछ पता नहीं, पर यू तो यहाँ मिसुको का हाथ पकड़ के यहाँ से निकलने का ट्राई करता है। ये सही कर रहा है भाई, जो कुछ हो पहले अपनी बंदी को बचाओ। तो वो दोनों भाग रहे स्टोरेज रूम की तरफ, वहाँ छुप सके, और ये किंग्स तो उसके पीछे ही पड़ चुके। हम आगे देखते कि रियू मिसिको को सेव कर चुका है, वो सेफ रूम में पहुंच चुकी है और यहाँ पर रियू छरी वाली लकड़ी से इन दोनों किंग्स पे अटैक कर देता है और दोनों किंग्स इजीली डॉज कर लेते हैं। किंग्स के नंबर 2 तो यहाँ पे बेट चल रही, जो पहले मारेगा वो बेट जीत जाएगा। इन दोनों की बेटी खत्म ना हो रही भाई इस फाइट में। तो मिसिको को यहाँ सेव करके रियू तो यहाँ पे डोर खोल ही नहीं रहा, वो मतलब यहाँ पे मिसुको को सेव कर चुका है। मिसुको उसके लिए घबरा रही है और रियू से कह रही कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रियू यहाँ पे कह रहा है कि अच्छो करने का टाइम नहीं है, तुम तो बहुत मीन हो, मैं तो तुम्हारे लिए पहले से ही सीरियस है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और अभी भी तुम ही सोच रहे थे कि मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ भाई। ये भाई लवर बॉय बन चुका है भाई, ये लड़के के लिए स्पेशल छपा से आया भाई। इस लड़की को कुछ हुआ तो भाई वो छोड़ेगा ना, और यहाँ पे इसीलिए खड़ा है भाई। ये रियू का ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट होने वाला है लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स खड़े जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उसकी टीम खड़ी है। रियू उनको खुले आम कह रहा है कि इस वेटिंग रूम में मेरी प्राइड है और इसमें एक ही बंदा अंदर जा सकता है, उसका क्रूम रियू कुरेडाई। यहाँ पे रियू का आगे क्या होगा, मिसिको को बचा पता है या नहीं बचा पता, देखेंगे क्या पता। हम आते हैं मैंडियोक पे, जहाँ उनको एनिमीज चेस कर रहे हैं। हमें पता है कि मैंडियोक यहाँ पे प्लान बताने वाला होता है, प्लान रिवील करता है कि वो टनल में यहाँ पे रुकने वाला है, कि एनिमीज यूजिन के पीछे ही पड़ने वाला है, वो मेन बंदा है। इसके लिए यहाँ पे मैंडियोक इन सबको यहाँ पे रुकेगा और वो जो एम्बुलेंस यूज करे वो हैवी है, तो वो इजीली ट्रैक डाउन हो जाएंगे और उनके एचक्यू से पहुंचने पहले ये पकड़े जाएंगे। इसलिए मैंडियोक ने ये प्लान बनाया है। सब मैंडियोक जब यूजिन को धीरे धीरे बता रहा था, यूजिन थोड़ा सा शॉक हो रहा है, क्योंकि मैंडियोक
उसका स्पेशल बंदा है। और मैंडियो के बाद जानता है कि ये स्किल फाइटर्स के अगेंस्ट हम यूजिन को यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे। तो मैंडियो ब्लैक वर्कर को गाड़ी दे देता है और यहाँ पे टनल के आगे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि वीवीआईपी और चेयरमैन को प्रोटेक्ट करो। और यूजिन तो ये सब सुन के भड़क ही जाता है कि तुम ऐसा नहीं करने वाले, ये सब बोलता है। और यहाँ पे मैंडियो कहता है कि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग तो बंदा यहाँ पे खड़ा रखना पड़ेगा, अगर वीवीआईपी रह गया तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होगा, और यहाँ पे मैं रहूँगा तो यहाँ पे इजीली तुम्हें वो चेज नहीं कर पाएंगे। और ये टनल अकेला वे है हमारे एचक्यू को जाने का, इसलिए यहाँ पे तुम जब तक शिप नहीं पहुँचा तब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा और मेरे बारे में कोई वरी करने की जरूरत नहीं मिस्टर चेयर। यूजिन तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन में गुस्सा सब कुछ हो चुका है क्योंकि यहाँ पे उसका फेवरेट बंदा रुक चुका है। और यहाँ मैंडियो कहता है यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मेरा रिजॉल्व, मैं एक बंदे को भी यहाँ से पास ना होने दूंगा। हम देखते कि यहाँ पे एनिमीज आ चुके हैं, ये है 2 किंग्स, यहाँ पे जेलाडो के फर्स्ट जनरेशन के बंदा है किंग ऑफ सिंचू और एक बंदा किंग ऑफ जिंचू, दोनों अपनी पार्टी लेके आ चुके हैं भाई। इसके आगे हम देखते कि 2 किंग्स नहीं पूरे 4 किंग्स आए और वो भी फर्स्ट जनरेशन के जेलाडो के बंदे, और वो है किंग ऑफ सिंगनान और किंग ऑफ बेल्गो। यहाँ पे मैंडियो का 1v4 हो चुका है और वो भी किंग्स के साथ। सब तो यही बोल रहा है इसको जल्दी मारो और यहाँ पे चेयरमैन को पकड़ो, चलो जल्दी। इसके बाद देखते हैं हम एक फ्लैशबैक जहाँ वो यूजिन और सब वहाँ फॉर्च्यून वाले गेम खेल रहे थे ना, जहाँ यूजिन का फॉर्च्यून सब बुरा हुआ था। वहाँ पे हम देखते कि मैंडियो ने अपना फॉर्च्यून एक्सचेंज कर लिया था यूजिन से और अपना खुद का मिस फॉर्च्यून ले लिया। और यूजिन ने इस बातों पे बिलीव तो करता ना था, इसलिए यूं ही उसे दे दिया था तुम्हारी मर्जी ऐसा करके। और यहाँ पे रियली देखते कि यहाँ पे मैंडियो का मिस फॉर्च्यून आ चुका है। हम देखते कि मैंडियो यहाँ पे अकेले खड़ा हुआ है 4 किंग्स और उनकी पार्टी से अकेले भिड़ने के लिए। और हमने देखा था कि रियू ने वो ईयरफोन जैसी चीज पहनी थी वो सीधा कनेक्ट होता है मैंडियो से, और वो कहता है कि मैंने सोचा ना था सीधा तुमसे कनेक्ट होगा। और मैंडियो कहता है कैसी चल रही है वहाँ पे चीजें। और यहाँ पे रियो कहता है कि हमारी तो यहाँ पे बैंड बच चुकी है, कैसे ना कैसे जिंदा तो बचे हुए हैं। मैंडियो तो कहता है ये तुम्हारा ग्रेट मिसफॉर्चून है। और यहाँ पे रियो कहता है ना ना नॉट एट ऑल, कहने पे क्या भाई किंग्स उसकी बैंड तो बचाने वाले है। यहाँ पे हम देखते कि मैंडियो अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पे अपनी जान देने को तैयार है और यहाँ पे रियो अपनी बंदी मिस के लिए जान देने के लिए तैयार है। इस वजह से दोनों का ग्रेट मिसफॉर्चून हो सके दोनों वर्कर्स के बंदे का। हम देखेंगे यहाँ मैंडियो की फाइट इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि वो 4 किंग से अकेला भिड़ने वाला है और उनकी पार्टी भी साथ में है भाई। तो यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है मैंडियो के साथ। मैंडियो तो भाई उनकी पार्टी को अच्छे से पेल रहा है 4 किंग्स की पार्टी को, और उन लोगों का टारगेट है मैंडियो नहीं यूजिन हो रहे, सब लोग हरी कर रहे हैं कि इसको जल्दी खत्म करो और हम एम्बुलेंस के पीछे जाते हैं। ये मैंडियो एक ही घुसंड में एक बंदे को सुलाई देता है और अपने हाथों से पकड़ता है। ये कितना बड़ा है बंदा भाई, 4 किंग्स की पार्टी के बंदे को छोड़ ही नहीं रहा। वो लोग भी समझ चुके हैं कि ये बंदा ऑर्डिनरी तो नहीं है क्योंकि कितना खतरनाक बंदा पेल रहा है ये सबको। इसके समय जो भी आ रहा है उन सबको पेल रहा है ये बंदा भाई, इस टनल के आगे जाने ना देगा। इसके बाद हम आते हैं मैंडियो के फ्लैशबैक पे, जहाँ वो स्कूल में एक लॉकर रूम में बैठा हुआ है और मैंडियो कह रहा है कि सब लोग यहाँ क्लासरूम में बैठा है और मेरा क्लासरूम ये लॉकर रूम ही है। ये मेरे प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल, यहाँ तुम आते नहीं सिलेक्ट किए जाते हो। ये वो जगह है जहाँ तुम बड़ी फैमिली मतलब कि बड़े डॉक्टर, बड़े लॉयर और बड़े आर्मी ऑफिसर के पहले से वो लोग पढ़ने आते हैं। मतलब जो लोग रिच है उनके लिए स्पेशल प्राइवेट स्कूल है। और मैंडियो के स्कूल में कैसे है तो वो सोशली पढ़ा नहीं सकते उनके माँ बाप, इसलिए स्कूल वालों ने लिया है अपनी रेपुटेशन के लिए। कहते हैं ना ऐसा प्राइवेट स्कूल जहाँ हम गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ऐसा दिखाने के लिए बच्चे लेते, वैसे ही मैंडियो और बाकी लोग आए और उनको सभी बच्चों के साथ क्लासरूम में नहीं बिठाया जाता, यहाँ लॉकर रूम में बिठाया जाता और सभी बच्चों की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता। और सभी बड़े प्रिविलेज वाले बंदे इन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनके लिए तो मैंडियो के सारे बंदे यहाँ पे टॉयज है। और इनके खिलाफ स्कूल कमेटी में कंप्लेन करे तो सब जान पहचान वाले है तो उनको कुछ नहीं होगा। मैंडियो तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी फैमिली तो वीक है तो उनके अगेंस्ट खड़ी भी नहीं हो सकती, तो मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे सब कुछ झेलना पड़ता है। मतलब ये बात तो सही है, प्राइवेट स्कूलों में भाई हाई रिचेस बंदे बढ़ते हैं और उसमें बस दिखाने के लिए स्कूल की इमेज के लिए ऐसे बंदे लेते हैं और उनको ऐसे ट्रीट करते हैं भाई, और उनको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो बंदे रिच है तो क्या ही कर सकते हैं, वो पैसे दिखा के खत्म कर देंगे ये सारी बातें। इस तरह की बातें हमें मैंडियो से सुनने मिलती है और मैंडियो की हमें बातें बता रहा है। और यहाँ पे आता है यूजिन जो उसके लॉकर रूम के सामने ही खड़ा है। मैंडियो तो उसे देख के कहता है कि तुम वल्लेबल कोटा से आए हो ना और तुम मेरी मदद करने आए हो ना। यूजिन कहता है ना ना तुम यहाँ से हटो, इधर मेरी बारी है अब। और मैंडियो को उसे देख के अपने जैसा बंदा लगा था और कहता है क्योंकि प्राइड वाइड ना है और अब भी
उसी बंदे के लिए मैंडियक यहाँ पे फाइट कर रहा है। यहाँ यूजिन भी फाइट से उसे भाग के अपने पास बुलाने का ट्राई करता है और मैंडियक कहता है कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे प्रेसिडेंट के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, पर आई एम सॉरी यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो नहीं होने वाला, क्योंकि एक दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त को बचा रहा है। वो फोर किंग्स की पार्टी यहाँ मैंडियक से पीट रही है और वो अकेला ही बैंड बजा रहा है। हम वापस से आते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ यूजिन को एक बंदा मारता है। ये 3 बंदे उस पर क्यों गुस्सा है, क्योंकि यूजिन अपने क्लास में सबसे हाई ग्रेड लेके आया है और हमें पता है कि वो कितना स्मार्ट बंदा है। मैंडियक के पर्सपेक्टिव से हम स्टोरी देखते हैं, या मैंडियक कहता है कि इस बंदे को कोई कंप्लेंट नहीं है स्कूल वाले उसको लेके। वो 3 बंदे अमीर दादी यहाँ पे बोल रहे, तो यूजिन यहाँ पे सॉरी करके माफी मांग रहा होता है और यहाँ पे आगे वो तीनों होते हैं स्कूल वाले बैच। और मैंडियक तो यहाँ कहता है कि मैं तो क्यूरियस ही हो गया था ये बंदे का जान के, और इस बंदे की बहुत ऑर्डिनरी थिंकिंग थी। पहले वो स्मार्ट होके भी एक एम्प्लॉय बनना चाहता था, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। और हमको तुमको और मैंडियक को पता है कि ये बंदा अपने माइंड से कुछ भी बन सकता था, कितना कैपेबल है ये बंदा। पहले के यूजिन को लगता था कि ये हाई पोजीशन अचीव करना ये सब में अपने लोगों को ही दुख पहुंचता और ये वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो नॉर्मल जिंदगी आसानी से जिंदगी जीना चाहता था। पहले के यूजिन की ये थोड़ी थिंकिंग थी और इससे वो खुश था। उसे ऐसी जिंदगी चाहे जहाँ उसे नॉर्मल जिंदगी में रहे और कुछ सफर ना करना पड़े, और इस बात से मैंडियक बहुत एडमायर करता था उस। तो मैंडियक को लगता था कि ये बंदा अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश है। पर एक दिन मैंडियक ने यहाँ यूजिन को लॉकर रूम में रोते हुए देखा। मैंडियक को यहाँ पता चला कि ये बंदा अपनी रियलिटी में खुश नहीं है। तब से ये मैंडियक ने डिसीजन बना लिया था कि अब से वो यूजिन के आइडियाज पर चलेगा। और बैक टू रियलिटी हम वापस आए तो मैंडियक फाइट में वही चीज कर रहा है, यहाँ यूजिन के आइडियाज ही फॉलो कर रहा है। भाई पहले का यूजिन और अभी के यूजिन में कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले वो ऑर्डिनरी नॉर्मल एम्प्लॉय बनना चाहता था और अभी तो तुम देख ही सकते हो क्या है भाई। इसके बाद आगे हम देखते कि मैंडियक से 4 किंग में से एक 1 किंग ऑफ चेंज यहाँ पे उससे फाइट करने आ चुका है। मैंडियक तो उसे पंच थ्रो कर ही देता है, पर वो अच्छे से ब्लॉक कर लेता है भाई बंदा। तो उसके पास दूसरा की किंग ऑफ सेवन यहाँ पे उसके पेट में ही घुसन मार देता है और यहाँ मैंडियक की हालत तो देखो उस घुसन से। और यहाँ पे तीसरा किंग उसके माथे पे ही किक लैंड कर देता है। यहाँ चौथा किंग यहाँ उसके मुंह पे ही पंच लैंड कर देता है। यहाँ उसके भाई उससे तो चारों किंग अटैक कर रहे हैं चारों तरफ से। मैंडियक यहाँ लड़ते लड़ते रियलाइज कर रहा है कि ये लोग डिफरेंट है, जिन लोगों से अभी लड़ा है उससे ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। ये किंग्स ऐसे नहीं है कि ये नॉर्मल किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। ये क्यों पावरफुल है हमें बताएंगे लेजेंड गैब्रियन किम। और ये गैब्रियन किम यहाँ प्राइमरी है में ये बात करे लाइटनिंग चोइंग से, और लाइटनिंग चोइंग से कह रहा है कि जियोला वो तो यहाँ का साउथ कोरिया का पार्टी ना है, और उस जगह के बारे में कहते हैं कि वहाँ अपने फिस्ट का घमंड ना करना चाहिए, क्योंकि वो जगह तो रीजेंसी है फाइटर्स का और वो लोग हिस्टोरिकली ऐसे ही रहे। और मैं एक ही रीजन की वजह से उनको यहाँ साउथ कोरिया का पार्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो मॉन्स्टर टेरिटरी है। इससे भी हाइप नहीं रुक रहे। यहाँ गैब्रियन किम तो यहाँ पे कहता है कि उनके जीन्स में ही फाइटिंग है भाई। सब तो ऐसे ना है पर ज्यादातर यही है। गैब्रियन किम तो ये भी कहता है कि वो जनरेशन से पहले से एग्जिस्ट करते थे वो लोग। तो यहाँ गैब्रियन किम ये सब बता रहे हैं लाइटनिंग चाहिए। यहाँ पे होटल में बिल पे कर रहा है और बिल पे वाली आंटी तो सेम ना लग रही कि वो यहाँ पे इंचियन में वो आंटी थी कि यहाँ डायनियल को लूटा था, जेक लूटा था। मतलब ये लोग इंचियन में है और ये तभी से अपना बिजनेस ऐसे ग्रो कर रही है। क्या ही आंटी है ये तो। गैब्रियन किम तो हाई अभी रोकना है कह रहा है कि वो पहले से सो एग्जिस्ट करते ही थे और उनके जीन्स में भी फाइटिंग है, तो आगे के जनरेशन में भी पास डाउन हो चुकी है। जियोला वालों को अपना एनिमी बनाओ मत, मतलब गैब्रियन कहता है उनसे दूर ही रहो भाई, कुछ एनिमी बनाओ मत भाई। इतने स्ट्रॉन्ग है यहाँ इस मानवा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ये सब कुछ कह रहा है भाई, एनिमी बनाओ ही मत उन लोगों को। बाप रे, मतलब जियोला की बहुत हाइपिंग चल रही है भाई। ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है ये बात तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से ही पता चली है, क्योंकि यहाँ का इस मानवा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है और अपने प्राइम टाइम में ही ये बता रहा है बातें भाई। वो जियोला से उस टाइम पे पंगा लिया ही ना था क्या। और यहाँ जियोला के बंदे यहाँ फाइट में हम देख ही रहे, क्योंकि ये मैंडियक की बैंड तो बचा रहे भाई। मैंडियक ने एक किंग तो यहाँ पे घुसन मारा और उसी किंग ने वापस से उसे घुसन तो मारा, बहुत खतरनाक वाला घुसन मारा है। इसके बाद वापस से हम फ्लैशबैक पे आए और फ्लैशबैक में हम मैंडियक जहाँ वो स्ट्रेचर में पड़ा है, जहाँ वो गन से फाइट करके उसकी बैंड बजाती नहीं थी, तब उसके टाइम पे आते हैं हम। और यहाँ पे उसकी सर्जरी हो चुकी है फर्स्ट एपिलेट के डॉक्टर के थ्रू। हमें बताया जाता है कि यहाँ गन से फाइट करते उसकी हड्डियाँ ही टूट चुकी थी भाई। गन से फाइट करते करते कितनों की बैंड बजी ऐसे। तो यहाँ बताया जाता है कि मैंडियक की सर्जरी तो यहाँ मिरेकल है। तो उसकी लेग की सर्जरी में यहाँ यूज किया टिटेनियम अलॉय। अब ये टिटेनियम अलॉय की वजह से उसका लेग तो वेपन बन चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो किंग्स के ऊपर अटैक का यूज कर रहा है टिटेनियम वाला अपने लेग से। और यहाँ पे किंग को तो 90 डिग्री एंगल से जोरदार किक मारी है भाई।
और दूसरे दोनों किंग को अपने लेग से ही डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। इस बात से तो ये जोला वाला बंदा खुशी हो जाता है कि भाई इसने तो एक ही बार में भाई तीनों किंग को निपटा दिया। और यहाँ जोला के किंग्स यहाँ पे उसकी प्रेस कर रहे हैं भाई, ये स्ट्रॉन्ग बंदा तो है भाई, और उसका रिजल्ट भी भाई इम्प्रेसिव है भाई, अच्छा चल रहा है भाई। क्रोकोडाइल भी यहाँ दो किंग से फाइट तो कर रहा है, और यहाँ फाइट में बीच में पूरा है तुम मेंडियो ठीक तो हो ना, और यार मेंडियो कह रहा है कि मैं ऐसा तो ना मरने वाला। और यहाँ आगे हम देखते कि वो बंदा जो तारीफ कर रहा था ना उसके रिजॉल्व के बारे में, यहाँ वो बंदा तो कहता है कि मुझे पहले इस फाइट के पैसे तो मिल चुके हैं, पर इस रिजॉल्व के लिए तो भाई मुझे ज्यादा चार्ज करना चाहिए। तभी हम देखते कि यहाँ चैंग सू किंग ऑफ जेल है यहाँ पे आ चुका, और यहाँ चैंग सू रोल लेके अकेला ही मेंडियो से फाइट करने जा रहा है। और वो बंदा तो उसे कह रहा है कि उसके लेग को देखना भाई, लेग में कुछ है भाई। इसके बाद हम देखेंगे किंग ऑफ जेल है वैसिस मेंडियो, और यहाँ पे प्राइम गैब्रियम किम ने यहाँ जोला की तारीफ करी है, और यहाँ पे उसका किंग है किंग ऑफ जोला चैंग सू, तो अपने लेग से ही उस पर अटैक कर देता है, और यहाँ चैंग सू तो रॉड से उसकी उंगलियां ही काट देता है भाई, ये क्या कर दिया। और चैंग सू यहाँ स्माइल करके कहता है तुम इस बॉडी से प्रोटेक्ट करने वाले हो भाई, तुम्हारे ब्रीथ को देख के पता चल जाएगा तुम ना कर पाओगे। इसके बाद हम आते हैं फ्लैशबैक में, यहाँ लेग तो वेपन बन चुका है, पर यहाँ बात हो रही कि मेंडियो को इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें 3 साल बताया गया था, पर हमें पता ही है कि वो तो लग चुका था यहाँ ब्लैक वर्कर्स की टीम बनाने में, तभी उसे रेस्ट की जरूरत थी, उसने रेस्ट किया ही नहीं है। एक्चुअली इसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस था, वो टाइम फुलफिल हुआ ही नहीं। हम आते वापस से फाइट, जहाँ मेंडियो तो यहाँ चैंग सू को सन मारने का ट्राई करता है, पर चैंग सू ने उसके छाती की आर पार रॉड घुसा दिए। मेंडियो तो यहाँ दूसरा पंच थ्रो करने का ट्राई करता है, और यहाँ दूसरी रॉड भी चैंग सू ने यहाँ घुसा दी। यहाँ फाइट करते करते चैंग सू ने काफी सारी रॉड यहाँ मेंडियो के आर पार कर चुका है। जिस तरह से ये चैंग सू ने उसकी हालत की है, उसकी वजह से यहाँ मेंडियो को मर जाना चाहिए, और हम देखते कि वो अभी भी नहीं मरा है। ये इम्पॉसिबल चीज है, और ये हो रही है यहाँ पे। किंग ऑफ जेल चैंग सू शौक है, ये हो कैसे सकता है, और ये सब हो रहा है एक ही पर्सन के लिए, यूजिन के लिए, और ये है मेंडियो का रिजॉल्व। और यहाँ सब लोग शौक है कि वो बंदा इतना रॉड घुसा होने के बाद में मरने की सिचुएशन में भी वहाँ पे खड़ा है। वो लोग तो कह रहे कि इसको मार दो, अब यहाँ पे हटा दो, हम आगे जाते हैं, पर यहाँ पे चैंग सू कहता है कि हम उसे नहीं मारने वाले, नहीं तो उसकी गोस्ट हमें हंट करेगी। और ये लोग आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे पता नहीं, पर यहाँ मेंडियो का खेल खत्म हो चुका है भाई। ये चैप्टर पूरा डेडिकेटेड था मेंडियो की फाइट दिखाई और उसका रिजॉल्व। ये चैप्टर का नाम ही है मेंडियो का रिजॉल्व। इस सिचुएशन को देख के तो लगता है कि आगे मेंडियो सर्वाइव नहीं करने वाला, और इसका स्पेशल चैप्टर था ये। और आगे भाई यूजिन ये सबसे निकल जाएगा तो बदला तो खतरनाक लेने का ये यूजिन। मेंडियो उसके लिए फैमिली मेंबर जैसा था, और उसके फैमिली मेंबर को ही हार्म किया गया, मार दिया गया, तो वो पीछा ना छोड़ेगा, ये बदला तो लेगा। इसके बाद वो लोग आगे जाते नहीं जाते पता नहीं, पर यार मेंडियो का गेम खत्म हो चुका है, उसका रिजॉल्व खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबको बोल रहा है कि लेट्स गो बैक, और इसके बाद आगे तो कोई नहीं चाहता, और यहाँ पे यूजिन उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, और ब्लैक वर्कर का एक बंदा कहता है कि उससे कांटेक्ट हो ही नहीं रहा। हमारे एच की मेंबर्स वहाँ पे पहुंच जाएंगे, और आप चाहे तो हम वापस जा सकते हैं। तो यूजिन क्लियरली नो कह देता है, वो कहता है कि ऐसे वाइस चेयरमैन का सेक्रीफाइस हम वेस्ट नहीं जाने सकते, और ऐसा मेंडियो मरने तो नहीं वाला। यह यूजिन के अलावा हम तुम तो जानते हैं कि मेंडियो नहीं बचने वाला। यूजिन को पूरा भरोसा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ वर्कर्स की अपडेट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ वर्कर्स की थर्ड अपडेट में तो किंग ऑफ यूजिन ही है, ब्लैक वर्कर्स की मुंडिया ही घुमा दी, तुम देख ही सकते हो दोनों की मुंडिया, और ब्लैक वर्कर्स यहाँ पूरा खत्म ही कर दिया उसने। के बाद ये किंग्स तो वर्कर्स के थर्ड अपडेट के प्रेसिडेंट दोनों बंदों को मारने के लिए जा रहे हैं। यहाँ फोर्थ अपडेट में भी यहाँ किंग ऑफ सेंचुरी ने बैंड बजा दिया ब्लैक वर्कर्स से, और ये तो मजाक ही उड़ा रहा है सेकंड जनरेशन। वो कहता है कि ये तो सिर्फ ऑर्फन से, हमें तो एक्सपेक्टेशन थी बहुत हाई, पर ये कुछ भी नहीं है हमारे सामने। इसके बाद हम आते हैं क्रोकोडाइल पे, चाहे वो दो किंग से भिड़ा हुआ अपने वेपन के साथ, पहले देखा था ना भाई वेपन के साथ, अभी भी भिड़ रहा है भाई मित्सुको के लिए। एक बंदा उसे जबरदस्त पंच मारने जाता है और उसे डॉज कर लेता है ये क्रोकोडाइल, और दो बंदे उसे किक थ्रो करते हैं और किक भी डॉज कर लेता है ये अपने वेपन से, लोगों को चकर लेता है। पर एक किंग आता है और उसके मुंह पे घुसड़ मार देता है, और ये होता है किंग ऑफ पोहान। या मारने के बाद कहता है जिस कंट्री में उस कंट्री की लैंग्वेज तो सीख ले, उसे अपनी बंदी की लैंग्वेज में बात करने का पता है, बस उसके लिए उतना काफी है, क्या दूसरी लैंग्वेज सीखे वो। यहाँ नोमन के नाक से और मुंह से खून निकल रहा है, और यहाँ पे किस उसकी तारीफ कर रहा है कि इतना लंबा तो हमारे सामने कोई अभी तक टिका ही नहीं है। यहाँ पे किस कह रहे हैं कि उस लड़की के सामने स्वैप करना चाहते हो ना तुम, जिसे तो हम फालतू जापानीज फ्राइड कहते हैं। और ये क्या ये किंग उस पे अटैक करने जा रहा है, और वो आगे भी कह रहा है कि तुम इस लड़की को बचाते बचाते मरने वाले हो क्या, देखना आगे रिग्रेट ना हो। और यार ये कोरोना कह रहा है कि मैं तो सबके लिए ग्रेटफुल हूँ तुम यहाँ आए, तुम लोगों की वजह से मैं तो उसके सामने क्रेडिबिलिटी लड़ा रहा हूँ अपनी। क्या आगे नोमन तो बहुत कूल लाइन मारता है, वो कहता है कि वो एक आम लड़की नहीं है, वो तो मेरी एंटी है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ अभी।
बहुत कूल लाइन मार रहा है ये तो रियो तो आगे में मैं तो उसके लिए ही बजक में जाऊंगा। क्या हम देखते कि मित्सुकी अंदर उसके लिए घबराए रहे और उसके पीओवी से देखते हैं कि उसने रियो को पहली बार देखा था तो क्या सोचा था। रियो को पीओवी से तो हमने देखा ही है, तो यहाँ मित्सुकी उसे पहली बार देखती है तो उसे थरकी समझती है, भैया कैसा थरकी बंदा है मुझे देख के, और वो कहती है कि मैं तो हेल्पलेस थी फिर भी उसे अंडरग्राउंड वर्कर के लिए उसे चूज करना पड़ा मुझे, और रियो भी उसके पीछे ही पड़ा है, उसके प्यार में मतलब थरक में पागल हो चुका है। पहले तो मित्सुकी को ऐसा लगता है। उस टाइम पे मित्सुकी कितने पीछे पागल थी हमें पता है, सीनोहान की वजह से यहाँ मित्सुकी उसे मुंह पे कह दिया कि तुम सीनोहान के लेवल की नहीं हो भाई, निकलो इधर से। बाद हम देखते हैं कि सीनोहान को बिग डील वाले वापस आ गए थे ना, वो वाले आर्क में जहाँ उसे ले गए थे सीनोहान को, मित्सुकी ने झूठा मैनिपुलेशन कर रखा था, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है और सीनोहान जेक के साथ बिग डील में चला जाता है। तब मित्सुकी पगला गई थी, उसके जाने के बाद वो तो खुश ही गई थी और वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। वो तो इतना तक कह देते कि सीनोहान नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ काम की नहीं, इतना तक पहुंच गई थी वो तो। तभी यहाँ पे मित्सुकी देखती है कि इस दुनिया में उसका सब कुछ खत्म ही हो चुका था। तभी वहाँ पे दरवाजा खोलती है और बाहर ही सो रहा था रियो कुरोडा। वहाँ पे केंटा मेगामी एंट्री मारता है और कहता है कि तुम जब से अंदर हो तब से ही ये बंदा यही है भाई। यहाँ केंटा मेगामी भाई अच्छा काम कर रहा है भाई अपने दोस्त के लिए भाई। केंटा मेगामी तो ये तक कह देता है कि तुम्हारे लिए वॉट डॉग बना हुआ था ये तो सुमा मित्सुकी इसके बारे में जरूर सोचना, कभी कभार थक्स भी सिल से निकल जाते हैं। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे वर्कर्स वाले हंट फॉर बिग डील आर्क के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे कुरोडा यहाँ मित्सुकी से मिलने आया था। कुरोडा तो वहाँ जाके कहता है कि कोई बड़ी डील तो नहीं है पर हम बिग डील को हंट करने जा रहे हैं, तो मेरी फाइट सारा से सीनोहान के साथ होगी, तो यहाँ पे मैं तो अपना बेस्ट देने वाला हूँ और यहाँ पे अपने लोगों को वापस से हर्ट हुआ देख नहीं सकता हो तो मुझे हेट कर सकती हो। इसके बाद ये कुरोडा तो जाने लगता है। हम देखते कि पीछे से मित्सुकी दरवाजा खोल चुकी है और वो कहती है कि तुम वॉट हो, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें हेट कर रही हूँ, तुम जिसके साथ भी लड़ो अपने आप को हर्ट मत करना और सेफ वापस आ जाना। ये भाई मित्सुकी पलट चुकी है भाई। मित्सुकी कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद हम तुम जानते ही है कि यहाँ हंट फॉर बिग डील आर्क में क्या हुआ था, यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा था और फास्ट में गन आ गया था और गन ने यार रुक कुरोडा को अच्छे से फैल दिया था। यार जेम्स ली और गन तो होने ही वाला था पर रुक गया था। यार कुरोडा इसकी वजह से यहाँ स्ट्रेचर पे आ चुका और यहाँ मित्सुकी भी उसे देखने आते हैं, कहता है ये इडियट को मैंने कहा था कि खुद हर्ट ना हो। मित्सुकी उसे देख के कहती है कि मुझे हेट तो हो रहा है कि इसकी प्रेजेंस मेरे अंदर बढ़ती जा रही है, और वो अपना माइंड बना देती है कि अब तक उसने जितनी हेल्प की उसका एक प्रेजेंट दे देते हैं उसे कि एक बार मेरे साथ कर लो, बस उतना प्रेजेंट दे देती है मतलब प्रोफेशनली। उसके बाद हम तुम क्या भूल जाना सब कुछ, नो पर्सनल फीलिंग्स कुछ नहीं, बस एक बार हुआ खत्म। तेरू कहता है ना ऐसे इस कंडीशन पे मुझे ना करना, इसी वजह से मैं तुम्हें इसी वे से तुम्हें लाइक करता रहूंगा। इसी लाइन से रियो कुरोडा बाजी मार लेता है भाई कि मित्सुकी को लग रहा था ये थरकी मेरे पीछे ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई, इसका काम खत्म तो ये चला जाएगा ऐसा सोचती है। और यार ये कुरोडा यार प्यार कर बैठा है उससे। मित्सुकी भी यहाँ पिटते हुए उसे देखती है और वो कहते कि मैं अभी अभी तो यहाँ खुश हुई थी और तुम नो वन को मुझसे ना छीनना। तभी हम देखते कि रियो कुरोडा पे या किंग्स और उसकी पार्टी यहाँ पे अटैक कर रही है। अभी हम देखते कि केंटा मेगामी आ चुका है अपनी कटी हुई उंगली के साथ, एक ही घुसंड में यहाँ पे उड़ा देता है और ये किंग्स तो कह रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो क्या भाई, ये मरा गया बता गया था पर ये गन को मारने के लिए अभी भी जिंदा रखता है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी मरते मरते तमाम हो चुकी है, तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ चुकी है लगता है, इतना काफी ना गाइया। कहते हैं यहाँ टीम की पार्टी उस पर टूटी पड़ती है केंटा मेगामी पे। तभी हम देखते कि अलाइड का मेंबर जेक यहाँ पे आ चुके, उसने सारे पंच अपने ऊपर ले लिया और वो वहां से हिला तक नहीं, सिर्फ वहां तक नहीं। और जेक यहाँ उस बंदे को बचाना है जिसने पास्ट में उसे हरा रखा है केंटा मेगामी ने, पहले तो उसकी बैंड बजाई थी भाई जेक की। फिर भी कुरोडा पे तो अभी भी अटैक हो रहा है और दो लोग यहाँ पे अटैक करने जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ उसे बचाने यहाँ सीनोहान आ चुका है। वही अपने इनविजिबल अटैक्स मारता है भाई, पता ना चले वैसे अटैक्स। और वो कहता है कि मुझे वेडिंग इनविटेशन तो मिला है पर मुझे ना लगता कि मैं उस दिन आ पाऊंगा। यार रियो ने तो उसे भी भेजा है इनविटेशन भाई, यहाँ उसे तो पता है ना कि पगला गई थी अब इसके उसके पीछे तो। इसके बाद हमें थर्ड एपिलेट में देखते हैं, थर्ड एपिलेट में यहाँ वेरन ने अपना सिक्यूसी ऑन कर रहा है, किंग्स के पार्टी को अच्छे से पहन रहा है, वो भी सिक्यूसी आता है, वेरन आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एक किंग तो यहाँ थर्ड एपिलेट के प्रेसिडेंट पे मुक्का मारने ही वाला था और हम देखते हैं कि यहाँ लेजेंडरी हॉस्टल के लीडर की एंट्री हो चुकी है एली जेंग की। वो आया और सीधे उसके ऊपर चढ़ के यहाँ उसका मुंडी घुमा दी भाई, खत्म ही कर दिया एक ही बार में। एली जेंग आ चुका है, एक टॉमली का जानवर है भाई, टॉमली का जानवर आता ही देख के मजा आ गया भाई। हाँ यार हमारे फोर्थ प्लेट में भी हेल्प पहुंच चुकी है जिनजेंग के पास। जिनजेंग को एक बंदा मारने ही वाला था, तभी यह उसे बचाने आ जाता है गॉड डॉग का लीडर जोहान सियोंग और यहाँ कुल लाइन मारता है कि
तुम लोगों की वजह से मैं अकेला गॉडडॉग रह गया। हम तुम जानते हैं इन्हीं लोगों ने धोखा दिया था यहाँ जोहान को। फिर भी सब कुछ बुला के यहाँ हेल्प करने तो आए बंदा भाई, कह सकते हैं भाई बंदा तो है अच्छा। और तुम लोग ये सोच रहे कि इन वर्कर्स की हेल्प करनी है, अलाइड कैसे आ गए? तो यहाँ यूजिन बात कर रहा है सीधा डैनियल पार्क से और वो कहता है कि हेल्प भेज दिए ना। और डैनियल पार्क कहते हैं सबको तो नहीं भेज पाए पर भेज दिए। ये देखो अलाइड का लीडर डैनियल पार्क साइकिल चलाते हुए आ रहा है भाई। और वो यूजिन से यही कह रहा है कि क्या तुम ये जानते थे कि ये होने वाला? हम आते यहाँ फ्लैशबैक के सीन पे चाहे यूजिन और डैनियल यहाँ पे डील कर रहे थे और यूजिन डैनियल से ये कहता हमारे दोनों के गोल सेम है, हमें हराना है गीता के किम और जेम्स ली को। तो यहाँ हम दोनों अलाइन हो जाते हैं और ये दोनों मिलके यहाँ सेकंड जनरेशन अलायंस बनाते हैं भाई। ये तो है सेकंड जनरेशन वर्सेस फर्स्ट जनरेशन, ये तगड़ा मुकाबला होगा। हम आते हैं वापस से फोर्थ पीरियड के जॉन सीएम को और यहाँ जिन चैंग कह रहे हैं कि तुम हम बचाने कैसे आ सकते हो भाई, हमने तुम्हें धोखा दिया था ना। और यहाँ जोहान की हमें पता लगता है कि यहाँ डैनियल ने उसे रिक्वेस्ट किया था और जोहान भी कह रहा है एक बार मदद कर रहा बाद में ना करूंगा। और किंग ऑफ सिंचॉक लगता है जोहान को जानता है, वो कहता है कि तुमने मेरे बंदों को पीछे मारा था ना, अब मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। और यहाँ जोहान सीधा कहता है ब्रिंग कीता के टू मी, ये सीधा कीता के किम से लड़ने चाहता है भाई। और जोहान की बेडास के लाइंस के साथ ये चैप्टर खत्म होता है भाई। ये कीता कैसे सीधा लड़ने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसे बुसान का वुल्फ न हरा पाया, लाइट भी उसके सामने फीकी पड़ गई, यहाँ पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी और यहाँ जेम्स ली तक उसकी बीबी बना हुआ है भाई। और यहाँ सबसे कोड ऑफ कॉम्बैट कहा जाने वाला बंदा इनविजिबल अटैक थ्रो करता है, उसे अब तक बच्चों तक के मतलब उसे ध्यान भी नहीं दे रहा था ये। और ये बंदा किंग ऑफ सियोल है और इसे कुछ पड़ा ही नहीं है भाई, ये ही किंग ऑफ सियोल बन गया था आसानी से। और इससे लड़ना है जॉन सियोंग का भाई। यहाँ डैनियल हो तो दोनों लड़ सकते हैं पर यहाँ जॉन सियोंग भाई गन को अच्छे से मतलब बेहोश करने वाला बंदा जॉन सियोंग ही था। और वो भाई सीधा यहाँ की ताकि किम से लड़ने की बात कर रहा है भाई, क्या मजाक कर रहा है, अकेले तो ना लड़ सकता भाई, यहाँ अलाइड को भी ना छोड़ा था यहाँ की ताकि किम ने तो भाई। चलो देखते हैं क्या होता है, मतलब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।